अस्सलामुअलैकुम सभी दोस्तों को। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे थे यूट्यूब पे कि भाई ट्रैवल बैन हम कैसे चेक कर सकते हैं, किस तरीके से। जैसा पिछली वीडियो में मैं बताया था कि अफसर से आप किस तरीके से अपना रिस्ट्रिक्शन चेक कर सकते हैं, या आपके ऊपर कोई बैन है या आपके ऊपर कोई केस है, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आज आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जो सरकारी वेबसाइट है, उस पर जाके आप किसी का भी आप ट्रैवल बैन या जो भी रिस्ट्रिक्शन है या कोई भी केस है उस पर आराम से देख सकते हैं। वो आप कहीं भी रह के कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया में भी हैं और आपका दोस्त कोई सऊदी में है, या आप वहां पे अगर आपका ये साइट खुल रहा है तो आप अपना पासपोर्ट नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। उसमें चेक करने का जो ऑप्शन है उसमें 3 ऑप्शन दिया जाता है, जैसा कि आपको बॉर्डर नंबर से भी चेक कर सकते हैं और एकामा नंबर से भी और पासपोर्ट नंबर से भी। सिर्फ आपको अपना एकामा नंबर या बॉर्डर नंबर या पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी चूज करनी है और एक कैप्चा फिल करना है और आपका सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो किस तरीके से चेक करना है चलिए देखते हैं वीडियो। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। और वीडियो जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डायरेक्ट ओपन करेंगे और आपको उसी साइट पे लेके जाएगा। अगर आपको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं मालूम है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से जाके वहां से डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं। ज्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये आप लोगों के लिए स्पेशल है। आप वीडियो के नीचे जितना भी डिस्क्रिप्शन मेरा खोलेंगे वहां पे वेबसाइट का ऊपर ही लिंक मैं डाल दूंगा। तो अगर आप लोग गूगल क्रोम पे आके सर्च करना चाहते हैं वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पे आके आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन से अगर आपको ओपन करते हैं तो डायरेक्ट लिंक उसी पे ले जाएगा। अगर आप वो नहीं चाहते हैं, आप आके खुद से क्रोम पे सर्च करना चाहते हैं तो क्रोम पे आएंगे, सर्च करेंगे moi.gov.sa इंक्वायरी पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पहला वाला जो ऑप्शन इसको क्लिक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा। और अगर आप लोग डायरेक्ट ही उसमें चेक करना चाहते हैं, मेरे वेबसाइट जो लिंक मैंने दिया है, तो डायरेक्ट आपको इसी पेज पे लेके आएगा। तो और अगर आप लोग खुद से सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर आपको इतना ढूंढना नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे ये साइट आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आप जो है ट्रैवल बैन किसी का भी चेक कर सकते हैं, आपका दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार हो। अगर वो यहाँ पे है, सऊदी में है तो भी ठीक है, अगर नहीं है, बाहर है, इंडिया जैसे है, तो उसका सिर्फ पासपोर्ट नंबर है। अगर आपको एग्जिट लगा हुआ है तो पासपोर्ट नंबर से भी आप ट्रैवल बैन पता कर सकते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके का साइट खुलेगा आपके पास। तो यहाँ से हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं इसको इंग्लिश में, क्योंकि ये अरबी में रहेगा, अरबी में अपने को समझ में ज़्यादा आएगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग इंग्लिश कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है, 3-4 चीज़ें हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। आपको बॉर्डर नंबर से भी चेक कर सकते हैं और रेसिडेंस नंबर जैसे एकामा नंबर हुआ, एकामा नंबर से भी चेक कर सकते हैं। आप पासपोर्ट नंबर से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेशनलिटी चूज करनी होगी और आपको ये जो है वेरिफिकेशन कोड इसमें डालना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रेसिडेंट नंबर जो है एकामा नंबर डाल के हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एकामा नंबर डाल देता हूँ। एकामा नंबर डालने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे नेशनलिटी चूज करने का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारा कंट्री का नाम आएगा, यहाँ से आप ऐसे ढूंढ भी सकते हैं। और अगर आपको लिखना आता है तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे हम लोग इंडियन है तो यहाँ पे इंडिया सर्च करते हैं और यहाँ पे आ गया है। तो जैसा आप जिस कंट्री के हैं वो कंट्री चूज कर लीजिएगा, वहां पे लिख लीजिएगा, चाहे जिस भी कंट्री का हो अपने कंट्री का नाम लिखिएगा और नीचे आ जाइएगा। नीचे यहाँ पे हमको अपना कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा कोड में जो भी नंबर लिखे हैं वो नंबर लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा भी कैप्चा नंबर लिखा वैसा लिखा। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है, ये तीर वाला एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप एक बार सर्च करेंगे, दूसरा न्यू कैप्चा आ जाएगा। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे नीचे सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रीन वाला, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्लाइड करके आपका सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अरबी हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हो जाने के बाद यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर लीजिए। इसको ट्रांसलेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर नो वर्क विद दी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप मेरे ऊपर कोई भी
केस या मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी या मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है, तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने इकामे का चेक कर सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगी हुई है या रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। या अगर आप इंडिया में हैं तो आप सिर्फ पासपोर्ट नंबर डाल के अपने पासपोर्ट के बारे में जान सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई सफरी पाबंदी लगी है, मेरे पासपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन है या कोई केस है, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन होगा या आपके ऊपर कोई भी केस होगा तो यहाँ नीचे लिख के आ जाएगा किस महकमे से आपके ऊपर केस है या किस इदारे से आपके ऊपर केस है। सारी डिटेल वहाँ पे नाम वगैरह आ जाएंगी, कहाँ पे आप कहाँ आपका केस हुआ है, क्या है, सारी डिटेल वहाँ रहेगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस कि आप अपने इकामे का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन या अपने पासपोर्ट का रिस्ट्रिक्शन या आपके ऊपर कोई बैन है या पाबंदी है किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।